मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 15 जुलाई 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की पंचमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट कल 14 जुलाई को शाम 4:45 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हो गए हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 15 जुलाई दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में उतरेगा। इसे स्प्लेश डाउन कहते हैं। यह मिशन भारत के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि 1984 में राकेश शर्मा के बाद दूसरा मौका है जब कोई भारतीय अंतरिक्ष में पहुंचा है, यानी कि 41 सालों के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है। अब बड़ी जानकारी यह है, शुभांशु की रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है। आगे बढ़ेंगे, आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। आज 15 जुलाई से नया नियम लागू हो रहा है। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। आज 15 जुलाई 2025 से बुकिंग करने के लिए IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा OTP भी लगेगा। इन बदलावों का मकसद टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना और दलालों या फर्जी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाना है। एक और बड़ी खबर, थोक महंगाई के आंकड़े सामने आए हैं। जून महीने में थोक महंगाई घटकर -0.13% पर आ गई है। यह इसका 20 महीने का निचला स्तर है। बताया जा रहा है रोजाना की जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजों की कीमतों के घटने से थोक महंगाई कम हुई है। एक और बड़ी खबर, बिहार में बीते 24 घंटों में बाढ़ और बिजली गिरने से 13 लोगों की मौतें हो गई है। राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों में बारिश की घटनाओं से 8 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर और गुना में बाढ़ के हालात है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं से 98 लोगों की मौतें हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, करीब 4 महीने बाद हुई भजनलाल सरकार की कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए 2 साल की छूट देने का फैसला लिया गया है। साल 2025 और 26 में कर्मचारियों को 2 साल की छूट दी गई है। बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से कहा कि सरकार ने RPSC में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 करने को मंजूरी दे दी है। जल्द ही निलंबित RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा पद से बर्खास्त होंगे। वहीं बैठक में वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजन किया गया है, जिससे कृषि विभाग के कर्मचारियों को प्रमोशन के अधिक मौके मिलेंगे। बैठक में कई और भी बड़े फैसले लिए गए हैं, जैसे हाउसिंग स्कीम में 7% जमीन पार्क के लिए अनिवार्य। छोटे शहरों तक अब जल्द ही CNG नेटवर्क पहुंचेगा। एक और बहुत बड़ी खबर, प्रदेश में 7 तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वालों से सरकार ने आगे बढ़कर गिव अप करने की अपील जारी की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने अपात्र लोगों से पेंशन छोड़ने की अपील जारी की है। तय आय सीमा और आयु सीमा की पात्रता पूरी नहीं करने वालों को पेंशन गिव अप करने को कहा गया है। मंत्री ने अपील में कहा है कि पेंशन त्याग को लेकर सरकार अभियान चलाने जा रही है। जिनकी सालाना पारिवारिक आय 48,000 से ज्यादा है, वे बुजुर्ग एकल नारी पेंशन योजना के पात्र नहीं है और 60,000 से ज्यादा सालाना आय वाले विशेष योग्य जन भी पेंशन आगे बढ़कर छोड़ दे। इसके अलावा जिनकी उम्र कम होने के बावजूद भी बुजुर्ग बनकर पेंशन उठा रहे हैं, उनसे भी गिव अप करने की अपील की गई है। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि अभियान के दौरान जो अपात्र लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ आगे कठोर कार्रवाई होगी। उनसे ब्याज सहित पूरी पेंशन वसूली जाएगी। यानी कि पहले राशन को लेकर गिव अप अभियान शुरू किया गया था और अब पेंशन को लेकर भी सरकार ने इस अभियान की शुरुआत की है, क्योंकि कई अपात्र लोग भी पेंशन उठा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि RGHS से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रदेश भर के निजी हॉस्पिटलों ने इलाज बंद करने की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा के कुछ देर के बाद ही निजी अस्पतालों ने अपना फैसला वापस ले लिया। अब बड़ी खबर यह है, निजी अस्पतालों में भी RGHS में केसलेस इलाज मिलता रहेगा। चिकित्सा विभाग और निजी हॉस्पिटल के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बन गई है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर हुई वार्ता में सहमति बनी। सरकार ने निजी अस्पतालों को 60 दिन के भीतर भुगतान करने का आश्वासन दिया है। खैर आगे बढ़ जाते हैं, आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में अब रूफटॉप सोलर लगवाना आसान और सस्ता होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने सोमवार को जयपुर में अभियान की शुरुआत की है। कंपनी ने
ऐलान किया है कि लोग अब अपने घरों पर सिर्फ 7,499 रुपए की शुरुआती रकम देकर सोलर पैनल लगवा सकेंगे। बाकी राशि मासिक किस्तों में चुकाई जा सकेगी। इसके साथ ही 1 साल का मुफ्त बीमा भी दिया जाएगा। टाटा पावर की ओर से शुरू किए गए इस अभियान का मकसद लोगों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाना है। बाड़मेर से बड़ी खबर। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भंवरी देवी उर्फ भविका को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास 2 पैकेट में 152 ग्राम नशीला पदार्थ मिला। नशे की यह खेप भविका गुजरात ऊंझा मेहसाणा ले जा रही थी। एक ट्रिप के वह 10,000 रुपए चार्ज करती थी। पुलिस ने जब भंवरी को पकड़ा तो उसने अपने कई रिश्तेदारों और परिचितों को फोन किया, लेकिन किसी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया। पुलिस फिलहाल भंवरी से पूछताछ कर रही है कि वह नशे के इस कारोबार से कब से जुड़ी है और इस काम में और कौन कौन शामिल है। एक और बड़ी खबर। देवली उनियारा उपचुनाव 2024 में उपखंड अधिकारी को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा सोमवार को जेल से बाहर आ गए हैं। वे 8 महीने से टोंक जेल में बंद थे। दरअसल 13 नवंबर 2024 को टोंक के समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। बीकानेर से बड़ी खबर। कार की टक्कर से 2 नर्सिंग स्टूडेंट सहित 3 की मौत हो गई। नर्सिंग स्टूडेंट बाइक पर सवार थे। मरने वालों में तीसरा व्यक्ति राहगीर शामिल है। हादसे के बाद कार सवार फरार हो गया। दोनों नर्सिंग स्टूडेंट खाना खाकर अपने कमरे में जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। जालोर से बड़ी खबर। सायला थाना क्षेत्र में स्थित सांगणा भारतमाला टोल प्लाजा पर एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ सायला थाने में तैनात कांस्टेबल घेवर चंद ने टोल कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया और टोल मांगने पर थप्पड़ तक जड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है घटना 12 जुलाई 2025 को दोपहर के समय की है। आगे बढ़ेंगे। सोने और चांदी के भाव देखिए आसमान छू रहे हैं। वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। सोमवार को चांदी 1700 रुपए की छलांग लगाकर 1,16,700 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 200 रुपए महंगा होकर 1,07,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 200 रुपए तेज होकर 93,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। पाली से बड़ी खबर। पाली में भारी बारिश के चलते आज स्कूलों में अवकाश रहेगा। भारी बारिश जल भराव को लेकर आज स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। कलेक्टर एलएन मंत्री के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक निजी और सरकारी स्कूलों में 15 जुलाई को अवकाश रहेगा। अच्छा, एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं। राजस्थान में भारी बारिश के चलते जोधपुर मंडल के लूणी मारवाड़ जंक्शन रेल मार्ग पर जल भराव और मिट्टी खिसकने से रेल यातायात बाधित हुआ है, जिसकी वजह से रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द की है और कई मार्ग रेगुलेट किए हैं। ऐसे में आप यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ट्रेनों के बारे में पूरी जांच पड़ताल करके ही घर से निकलिएगा, वरना आपको बारिश के समय में परेशानी हो सकती है। अच्छा देखिए, मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। प्रदेश में सोमवार को हुई बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। कोटा और पाली में लोग घरों में कैद हो गए क्योंकि यहाँ कॉलोनियों में कमर तक पानी भर गया। और जैसा कि हमने बात की, भारी बारिश के चलते जोधपुर मंडल से चलने वाली 5 ट्रेनों का रूट बदला गया है और 4 ट्रेनों को रद्द किया गया है। सोमवार को प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में भारी से अति भारी बारिश हुई। कोटा, चित्तौड़गढ़, टोंक, पाली समेत कई जिलों में 7 इंच तक पानी बरसा। बारिश के चलते बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 8 मौतें हो गई है। वहीं कोटा के चंबल नदी में 7 लोग बह गए। इनमें से 1 को बचा लिया गया है, जबकि 6 लोग लापता है। पाली में भारी बारिश के चलते रेलवे लाइन के नीचे से मिट्टी बह गई, जिससे रेलों का संचालन प्रभावित हो गया। वहीं सबसे बड़ा अलर्ट अब ये है, आज मंगलवार को भी प्रदेश के 3 जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वैसे आज पूरे प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है, लेकिन सबसे बड़ा अलर्ट पाली, नागौर और अजमेर के लिए है। यहाँ पर मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है और सिरोही, जालोर, कोटा, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और बीकानेर के भी कई स्थानों पर आज भारी बारिश होने की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।